Hello बच्चों, let us see this question. Question say that using the principle of mathematical induction, prove that for all n belongs to n, 1 plus 3 square plus dot 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 n term is equals to 3 raised to the power n minus of 1 divided by कितना जी 2. Now अब सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे की कंसेप्ट की बात करनी है. तो मैंने लिखा की कंसेप्ट और हम लोग बात करेंगे कि इसका स्टेप्स ऑफ पीएमआई प्रॉब्लम का हम लोग स्टेप्स डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट सबसे पहला काम तो क्या होता है, लेट करना होता है. गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू पी ऑफ एन. इसके बाद स्टेप फर्स्ट, check for n equals to 1. Step second, let which is true for n equals to m, where m is any positive integer and third one, check for n equals to m plus 1 if it is true for n equals to m plus 1, then true for all n belongs to n. अब आ जाइए क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में सबसे पहला तो काम है हम लोगों को लेट करना कि भाई जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको pn ले लिया, तो ये आ गया 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स इक्वल्स टू 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. अब इसको हम लोग चेक करेंगे. चेक फॉर n इक्वल्स टू 1. लेफ्ट हैंड साइड ले लो. लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्योंकि पहला टर्म लेना है. और राइट हैंड साइड यहाँ पे इंप्लाइज है, इसकी जगह पे एंड कर देता हूं. एंड राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1 बाई 1 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2. तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 1. तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट, दोनों इक्वल आ रहा है. राइट हैंड साइड टू दिस इंप्लाइज दैट which is true for n equals to 1. आफ्टर दैट अब हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे इसको. किसके लिए लेट करेंगे जी, हम लोग लेट करेंगे विच इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m. इसका मतलब क्या हो गया कि P ऑफ m इक्वल्स टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू m टर्म्स इक्वल्स टू 3 की पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वेशन फर्स्ट. अब इसके बाद का जो हमारा काम रहता है, अब चेक करना होता है. चेक फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे. तो लिखा लेफ्ट हैंड साइड है ना, सबसे पहला काम हमें लिखना है लेफ्ट हैंड साइड p ऑफ m पे है ना. तो इसको लिखा लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये जो हो जाएगा अप टू कितना हो जाएगा जी, m प्लस 1 टर्म.
m प्लस वन टर्म्स हो जाएगा, m प्लस वन टर्म्स हो गया, ठीक है। तो m प्लस वन टर्म्स की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जीपी की बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो वन हो गया, वन इंटू थ्री रेज टू दी पावर m प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई, ये हो गया हमारे पास कितना जी, दैट इज इक्वल टू, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं इस तरीके से। तो अगर इसको यूज करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा जी, क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखो अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा वन प्लस ऑफ थ्री का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे मैं इन टर्म की बात करूंगा तो वन ए आर की पावर एन हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री की पावर एम माइनस ऑफ वन, और लास्ट टर्म जो हो जाएगा एम प्लस वन वाला जो हो गया थ्री की पावर एम। तो यहां से लेकर के ये वाला टर्म जो हमारे पास है वो हमने फर्स्ट से लिख दिया थ्री की पावर एम माइनस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस ऑफ थ्री की पावर एम, थ्री की पावर कितना जी, एम। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लो, तो ये आ गया टू, यहाँ पे थ्री की पावर एम माइनस ऑफ वन प्लस टू इंटू थ्री की पावर एम, थ्री की पावर एम, एक बार देख लीजिए यही है ना, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा थ्री इंटू थ्री की पावर एम माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, अब इन दोनों को देखो इसकी पावर वन है ये, तो ये आ जाएगा थ्री की पावर एम प्लस वन माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाई टू, ये आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे m है तो m के जगह पे हम लोग m प्लस वन पुट कर देंगे, या इस पे देख लो n के जगह पे m प्लस वन पुट करेंगे, तो जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री रेज टू द पावर m प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। अब इसको अगर हम लोग देखें तो क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं हम लोग कि भाई देयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रहा है हमारे पास राइट हैंड साइड पे, दिस इंप्लाइज दैट which is true for n equals to m plus 1, m plus 1, hence by condition, by the condition of PMI, condition of PMI which is also true for all n belongs to n, यही हम लोगों को प्रूव करना था, हमने इसको प्रूव कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।